नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम फॉर्म नंबर 16 कैसे डाउनलोड करें इसकी संपूर्ण प्रक्रिया जानने वाले हैं। साथियों, आपने अभी तक क्वार्टर 4 है उसको ऑनलाइन कर दिया होगा। अब आप अपनी कर्मचारियों को देने के लिए फॉर्म 16 डाउनलोड करना चाहते हैं, तो वो ट्रेस वेबसाइट से कैसे डाउनलोड करें इसकी प्रक्रिया हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो साथियों, वीडियो में लास्ट तक बने रहें और इस वीडियो का लिंक अपने अन्य साथियों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी इसकी जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और सीखते हैं फॉर्म 16 कैसे डाउनलोड करें। तो इसके लिए साथियों, आपको ट्रेस वेबसाइट के ऊपर अपने यूजर आईडी और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर लेना है। उसके बाद में आपके सामने इस तरह से एक इंटरफेस होगा, जिसमें यहाँ डैशबोर्ड में कुछ मेन्यू ऑप्शन हैं वो आपको दिखाई देंगे। स्टेटमेंट, पेमेंट्स, डिफ़ॉल्ट्स, कम्युनिकेशंस, फॉरम्स और डाउनलोड्स। तो आपको इस डाउनलोड वाले सेक्शन में चले जाना है। जैसे ही आप अपने माउस का कर्सर डाउनलोड सेक्शन के ऊपर ले जाएंगे तो आपके सामने ये कई ऑप्शन ओपन होंगे। उसमें से आपको ये फॉर्म 16 है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप फॉर्म 16 के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक न्यू इंटरफेस होगा, जिसमें आपसे यहाँ फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करने के लिए पूछा जाएगा। तो यहाँ आपको फाइनेंशियल ईयर इस वर्ष के लिए 2020-21 है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में साथियों, आपको एक एक पैन नंबर के फॉर्म 16 डाउनलोड करने हैं। तो आप यहाँ एक एक पैन नंबर को डाल करके उसको ऐड करते जाए। जैसे ही ऐड करेंगे, आपके सामने यहाँ ये ऐड होते चले जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि पूरी ऑफिस के कर्मचारियों के पेन एक साथ में ही जो 16 नंबर फॉर्म एक साथ ही डाउनलोड हो जाएं, तो इसके लिए आपको नीचे बल्क पेन डाउनलोड है, उसके नीचे दिया हुआ है फाइनेंशियल ईयर। यहाँ से आपको फाइनेंशियल ईयर है वो सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में ये गो बटन दिया हुआ उसके ऊपर क्लिक कर देना है। ये अगर ऑथराइज पर्सन की डिटेल अगर सही है तो उसके बाद में आपको सबमिट कर दें। और अगर इसमें किसी तरह का कोई चेंज करना है तो वो आप प्रोफाइल में जाकर के उसको अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं। उसके बाद में आपसे चूज KYC फ्लो यानी KYC के बारे में आपसे पूछा जाएगा। अगर आपके पास में डोंगल है और इस ट्रेस वेबसाइट के ऊपर आपने अपने जो DSC है उसको रजिस्टर कर रखा है, तो आप डिजिटल सिग्नेचर सपोर्टेड KYC वैलिडेशन इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप वैलिडेट DSC के ऊपर करके आगे बढ़ेंगे। इसके लिए आपको अपनी जो DSC है उसको अपने लैपटॉप PC में इंसर्ट करके रखना होगा। और अगर आपने DSC को रजिस्टर नहीं कर रखा है अपने ट्रेस वेबसाइट के ऊपर, तो आप नॉर्मल KYC वैलिडेशन विदाउट डिजिटल सिग्नेचर इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके आगे प्रोसीड बटन दिया हुआ है उसके ऊपर क्लिक कर दें। तो आपके सामने एक इस तरह का फॉर्म ओपन होगा, जिसमें आपको यहाँ ऑथेंटिकेशन कोड अगर आपने पहले से जनरेट कर रखा है तो वो आप यहाँ फिल करके प्रोसीड विथ ऑथेंटिकेशन कोड पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। और अगर आपने ऑथेंटिकेशन कोड जनरेट नहीं कर रखा है तो फिर आपको ये फॉर्म है वो फिलअप करना होगा, जिसमें आपको लेना है 24Q 2020-21 का क्वार्टर 4 है उसकी जो रिसिप्ट है, उस रिसिप्ट में आपको प्रोविजनल रिसिप्ट नंबर दिए हुए होते हैं, PRN नंबर या टोकन नंबर, वो आपको यहाँ फिल करने हैं। और उसके बाद में आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करके चलना है। और अगर आप गवर्नमेंट डिडक्टर हैं तो इस चेकबॉक्स में टिक करके नीचे की जो डिटेल है वो आपको फिल करनी है। यहाँ आपको जो क्वार्टर 4 आपने 3 महीने के चालान के साथ में फिलअप किया है, उसमें से आपको 1 महीने का चालान लेना है। यानी 1 महीने का आपने अपने अधीन कर्मचारियों का जो टैक्स काटा है वो लेना है। जैसे आप किसी भी महीने का ले रहे हैं तो उस महीने की लास्ट जो डेट होती है वो आपको यहाँ से चूज करनी है। और उसके बाद में उस महीने में आपने कितना टैक्स काटा है
वो टैक्स आपको यहाँ इस जगह नीचे फिल करना है, और जो राशि आप फिल करें वो आगे 0.00 लगा करके फिलअप करें, यानी पैसे की जगह आप 00 लिखें। उसके बाद में आप अपने कर्मचारियों के 3 कर्मचारियों का, यानी जिस महीने का आपने चालान यहाँ लिया है उस महीने में जितने कर्मचारियों का आपने पेन में टैक्स TDS काटा है, इनकम टैक्स काटा है, उनके 3 कर्मचारियों के पेन नंबर आपको यहाँ डालने हैं और उस महीने में कितना कितना टैक्स उनका काटा है वो उनके सामने फिलअप करके यहाँ प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक करना है। चलिए ये सारी जानकारी मैं फिल करके इस पार्ट को स्किप कर देता हूँ जिससे वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो, और उसके बाद में आगे की प्रोसेस आपको बताता हूँ। मैंने यहाँ चालान की डिटेल फिल कर दी है। अब आपको यहाँ प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, ये देखिए आपके सामने ऑथेंटिकेशन कोड है वो जनरेट हो गया है। अब आपको इसको कॉपी कर लेना है। ये 24 घंटे के लिए वैलिड होता है। अगर 24 घंटे में आप दोबारा लॉगिन करते हैं तो यही ऑथेंटिकेशन कोड डाल करके आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो अब आपको यहाँ प्रोसीड विथ ट्रांजैक्शन इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो डाउनलोड रिक्वेस्ट कन्फर्मेशन, रिक्वेस्ट फॉर फॉर्म 16 पार्ट ए एंड पार्ट बी हैज़ बीन सबमिटेड, रिक्वेस्ट नंबर इज, ये रिक्वेस्ट नंबर आपके हैं इन फॉर्म्स को डाउनलोड करने के लिए। इनको आप नोट कर लीजिए जो आपको बाद में काम में आएंगे। अब आपको क्या करना है, फिर से डाउनलोड सेक्शन में जाना है और अपने रिक्वेस्ट का स्टेटस से चेक करना है कि क्या वो अवेलेबल हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ जो पहला ऑप्शन है रिक्वेस्टेड डाउनलोड्स, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और अब आपके सामने अपने रिक्वेस्ट को देखने के लिए 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, रिक्वेस्ट नंबर, डेट और व्यू ऑल। तो यहाँ अब आपको व्यू ऑल के ऊपर कर ले अपनी सुविधानुसार। तो यहाँ देखिए ये रिक्वेस्ट दोनों यहाँ बल्क फॉर्म 16 पार्ट बी फाइल और बल्क फॉर्म 16 पार्ट ए फाइल सबमिटेड आ रहा है। यहाँ कुछ देर के बाद में यहाँ अवेलेबल ऑप्शन है वो मिलेगा स्टेटस में। तो जब तक ये अवेलेबल होता है उससे पहले आपको थोड़ा और कार्य है वो कर लेना है। आपको यहाँ फिर से जो डाउनलोड सेक्शन है उसमें जाना है और रिक्वेस्ट डाउनलोड्स इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेना है। और अब आपको यहाँ देखिए एक ऑप्शन मिलेगा क्लिक हियर। ये जो क्लिक हियर है, इस क्लिक हियर के ऊपर क्लिक करके आपको 2 यूटिलिटी हैं वो डाउनलोड कर लेनी है, क्योंकि जैसे ही वो फाइल आपकी अवेलेबल होगी वो एक जिप फाइल के रूप में डाउनलोड होगी। तो उस जिप फाइल को हम PDF में कैसे कन्वर्ट करें उसके लिए आपको 2 यूटिलिटी की आवश्यकता होगी। वो यूटिलिटी आपको यहाँ से डाउनलोड करनी है। क्लिक हियर के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये विंडो आपके सामने ओपन होगी। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ फिल कर देना है और उसके बाद में सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपके सामने कई तरह की यूटिलिटी हैं वो ट्रेसेस की यहाँ दिखाई देंगी। उसमें आपको ये एक तो ये यूटिलिटी है फॉर्म 16 पार्ट ए, इसको डाउनलोड करने के लिए इसके ऊपर क्लिक कर देना है और इससे डाउनलोड कर लेना है। ये आपकी यूटिलिटी है, देखिए यहाँ जिप फाइल के रूप में डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। और एक यूटिलिटी आपको ये जो पार्ट बी है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए चाहिए, तो इस लिंक के ऊपर क्लिक करके इसे भी आपको डाउनलोड कर लेना है। इस तरह से ये दोनों यूटिलिटी हैं वो थोड़ी देर में यहाँ से आपकी डाउनलोड हो जाएंगी। जब तक ये डाउनलोड होती हैं आप वेट कीजिए। देखिए हमारी यूटिलिटी हैं वो यहाँ जिप फोल्डर के रूप में डाउनलोड हो गई हैं। अब आपको यहाँ ये जो एरो का सा निशान दिखाई दे रहा है उसके ऊपर क्लिक करके शो इन फोल्डर के ऊपर क्लिक करना है। तो ये आपको अपने PC के उस सेक्शन में ले जाएगा जहाँ आपकी ये यूटिलिटी हैं वो डाउनलोड होकर के सेव हुई हैं। तो अब आपको इन यूटिलिटीज़ को दोनों को यहाँ से सेलेक्ट करके कट कर लेना है और इसे अपनी सुविधानुसार एक जगह किसी फोल्डर में सेव कर लीजिए। मैं इस समय इनको जो डेस्कटॉप है उस डेस्कटॉप के ऊपर पेस्ट कर लेता हूं। अब आपको इसे क्लोज कर देना है।
देखिए ये दोनों यूटिलिटी हैं वो यहाँ आप हमारे डेस्कटॉप पे इस आइकॉन के रूप में आ गई हैं। अब आपको इन एक एक यूटिलिटीज़ को सेलेक्ट करके इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और फिर एक्सट्रैक्ट हियर यानी इन यूटिलिटीज़ को एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो ये देखिए इस तरह से एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। आपको इनको एक तरफ रख लेना है, फिर जो दूसरी यूटिलिटी है उसको भी एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो ये आपकी पार्ट बी की यूटिलिटी है वो यहाँ एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। आप चाहो तो इनके जो नाम है उसको रीनेम कर सकते हैं। जैसे ये पार्ट ए के लिए है तो इसको नाम दे दीजिए पार्ट ए, और ये पार्ट बी को पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए है तो इसका नाम दे दीजिए पार्ट बी, पार्ट बी। अब देखिए ये हमने यूटिलिटी डाउनलोड कर ली। इनका क्या कार्य है वो हम आगे सीखेंगे। चलिए अब हम अपनी जो रिक्वेस्ट हमने 16 नंबर को डाउनलोड करने के लिए डाली थी उसको दोबारा चेक कर लेते हैं। तो आपको डाउनलोड सेक्शन में जाकर रिक्वेस्टेड डाउनलोड्स पे क्लिक करना है। आपके सामने 3 ऑप्शन ओपन होंगे, उसमें से आप व्यू ऑल कर दीजिए। तो जितनी भी रिक्वेस्ट होंगी वो आपके सामने इस तरह से अवेलेबल हो जाएंगी। तो यहाँ देखिए पहले स्टेटस में सबमिटेड था, अब ये अवेलेबल आ रहा है। तो आप एक एक फाइल को यहाँ से सेलेक्ट कर लें और उसके बाद में HTML डाउनलोड इसके ऊपर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लें। इसी तरह से जो पार्ट बी वाली रिक्वेस्ट है उसको भी आप सेलेक्ट करके यहाँ से इसको डाउनलोड कर लें। अब आपको यहाँ देखिए इनको देखने के लिए जो एरो है उसके ऊपर क्लिक करना है और शो इन फोल्डर को सिलेक्ट करना है। तो देखिए आपकी ये पार्ट ए और पार्ट बी दोनों की जो रिक्वेस्ट है वो आपको यहाँ जिप फाइल के रूप में डाउनलोड हो गई है। आपको इनको सेलेक्ट कर लेना है और चलिए इनको भी हम यहाँ से कट करके डेस्कटॉप के ऊपर पेस्ट कर लेते हैं। हमने पेस्ट कर लिए हैं डेस्कटॉप के ऊपर। अब आपको इनको पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए जैसे पार्ट ए वाला है तो ये पार्ट ए वाली जो यूटिलिटी आपने डाउनलोड की थी उसको डबल क्लिक करके ओपन करना है। ओपन होते ही आपके सामने इस तरह का विंडो है वो ओपन होगा। अब इसमें आपको यहाँ जो आपने अभी जिप फाइल डाउनलोड की है उसको ब्राउज करना है। इस ब्राउज बटन के ऊपर क्लिक करें। जैसे ही आप ब्राउज बटन के ऊपर क्लिक करेंगे अब आपको जहाँ ये सेव है वो लोकेशन है वो सिलेक्ट करनी है। तो देखिए ये है अपनी पार्ट ए की जिप फाइल। तो इसको सिलेक्ट करके आपको यहाँ ओके प्रेस कर देना है। अब उसके बाद में यहाँ आप को पासवर्ड डालना है उस जिप फाइल को, क्योंकि ये जिप फाइल है उसके लिए पासवर्ड की आवश्यकता होती है। तो आपको अपने जो ऑफिस के 10 नंबर हैं वो आपको यहाँ डाल देने हैं। और ये सेव टू फोल्डर यानी आप इसको कौन से फोल्डर में सेव करना चाहते हैं वो फोल्डर आपको सेलेक्ट कर लेना है यहाँ ब्राउज बटन के ऊपर क्लिक करके। तो देखिए मैंने डेस्कटॉप के ऊपर पार्ट ए नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट कर रखा है, उसको यहाँ मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद में आपको नीचे जो प्रोसीड बटन दिया हुआ है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। ये पॉपअप मैसेज आपके सामने ओपन होगा। डू यू वांट टू कंटिन्यू विदाउट डिजिटल सिग्नेचर, यानी आप बिना डिजिटल साइन के ही इनको प्रोसेस करना चाहते हैं तो यस कर दीजिए। स्टार्टिंग पीडीएफ जनरेशन इसको फिर से ओके कर दीजिए। थोड़ी देर में आपके ये फॉर्म 16 है वो पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएंगे और उससे संबंधित मैसेज आपके सामने यहाँ दिखाई देगा। देखिए 13 पीडीएफ आर जनरेटेड सक्सेसफुली, क्योंकि इस मेरे ऑफिस में 13 कर्मचारी थे। 13 कर्मचारियों के यहाँ ये फॉर्म 16 है वो जनरेट हो गए हैं। इसको आप ओके कर दीजिए और इस यूटिलिटी को भी आप बंद कर दीजिए। अब आपको जो पार्ट बी है उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए पार्ट बी वाली यूटिलिटी है उसको ओपन करना है। और इसमें भी सेम वही आपको यहाँ सबसे पहले जिप फाइल है पार्ट बी की, उसको सेलेक्ट करके ओपन कर लेना है। तो ये है अपनी पार्ट बी की फाइल।
इसको ओके कर देंगे। फिर आपको वही अपने ऑफिस के 10 नंबर डालने हैं और यहाँ आपको वो लोकेशन सेलेक्ट करनी है जहाँ आप इनको सेव करना चाहते हैं। तो देखिए PDF है, ये पार्ट है बी के नाम से मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर रखा है, उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसके बाद में इसे प्रोसीड कर देना है। यही दोनों मैसेज आपके सामने ओपन होंगे, उनको यस और ओके कर देना है। अब ये थोड़ी देर में ये पार्ट बी है वो भी PDF में कन्वर्ट हो जाएगा। तेरा PDF आर जनरेटेड सक्सेसफुली, तो इसको ओके कर दीजिए और इस यूटिलिटी को भी आप बंद कर दीजिए। अब देखिए आपको मैं ओपन करके दिखाता हूँ। पार्ट ए ये यहाँ मैंने क्रिएट कर रखा है, तो इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। देखिए ये 13 PDF हैं वो यहाँ डाउनलोड हो गई हैं। चलिए मैं एक को ओपन करके दिखाता हूँ आपको। ये पार्ट ए है, उसमें कर्मचारी का जो एड्रेस वगैरह है वो होता है। देखिए ये ट्रेस से डाउनलोड किया हुआ फॉर्म 16 आपके सामने जनरेट हो गया। ऊपर है यहाँ कर्मचारी का नाम और एड्रेस होता है और इससे संबंधित फाइनेंशियल ईयर है और डिडक्टर का नेम है वो आपके यहाँ होता है। असेसमेंट ईयर की डिटेल यहाँ होती है और नीचे जो क्वार्टर है जिस क्वार्टर में जिस महीने में उसका टैक्स काटा गया है उस टैक्स की डिटेल यहाँ होती है। और अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ पार्ट बी ओपन करके। पार्ट बी है, उसमें डिडक्शन की डिटेल होती है जिसमें हमारा जो इन्वेस्ट वगैरह होता है और अपनी जो सैलरी होती है उसकी डिटेल होती है। तो पार्ट बी को हमने पार्ट बी नाम के फोल्डर में सेलेक्ट किया था। अब देखिए यहाँ भी ये PDF में सेव हो गए हैं। यहाँ भी मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ एक। ये देखिए पार्ट बी है, ये इस तरह से आपका होगा। देखिए यहाँ ग्रोस सैलरी है और ये आपका इन्वेस्ट है, ये इस तरह से आपका डाउनलोड हो जाएगा। अब इन दोनों पार्ट्स के ऊपर जो भी DDO है वो अपनी सील लगा करके सिग्नेचर कर देगा। तो इस तरह से साथियों ट्रेस वेबसाइट के ऊपर एक टैक्स डिडक्टर है वो फॉर्म 16 है वो डाउनलोड कर सकता है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने अन्य साथियों को शेयर कर दीजिए और वीडियो को छोड़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।